हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। भैया जय हिंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पिरिट होती है कुछ भी बकर बकर करने की, कि देश हित की बात ही मुंह से निकले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अजीब सी पावर है जय हिंद के अंदर। देखो, अवतार एश एंड फायर जितना मैंने एस्टिमेट लगाया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छे कर रही है, और ये कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छी कर रही है। धुरंधर के बारे में मैंने 800 करोड़ बहुत पहले लिखे थे, बहुत पहले, जब एक आधा दिन ही इसको रिलीज हुआ था। तो वो तो बिल्कुल ऑन स्पॉट जा रही है, और वो कैसे जा रही है वो भी बताऊंगा। तो मेरी मैं तेरह को मैंने बोला था कि ये नहीं चल सकती, और बड़ा मुश्किल होगा इसका। अगर कार्तिक आर्यन के फैंस ने कुछ चमत्कार कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट होगा। और इससे दो चीज़ें हुई। कार्तिक आर्यन का जो एक्टिंग का ज़बरदस्ती का जो ड्रामा था वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गया। और ये मैं उसके लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी वो अभी मतलब थोड़ा बहुत स्टार बना ही है, और अगर अभी संभल जाएगा तो फिर लंबी रेस का घोड़ा भी हो जाएगा। और ये बन सकता है क्योंकि कोई बेंच स्ट्रेंथ तो खास है नहीं, ठीक है, कि बड़े सारे हमारे पास एक्टर्स पड़े हुए हैं यंग, और उनकी दुकान चल जाएगी। ये बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, विच ही कैन टर्न टू एक्टिंग ऑल्सो, ठीक है। कल मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था, और मैंने उसके अंदर सुनील ग्रोवर को मिमिक्री करते हुए देखा आमिर खान की। भाई साहब गजब ही था वो तो। मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आमिर खान ही आ गया। मतलब मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज क्या सही तरीके से पकड़ता है, ठीक है। तो ये भी कोशिश करे। और मैं यही सोच रहा था, कार्तिक आर्यन के सामने इतना टैलेंट है, और उसको क्या फील होता होगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इसके इसके बारे में। एनीवेज, आई थिंक उसके पास फिर भी बहुत समय है और बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। अवतार एश एंड फायर का डे 17 है। 5 करोड़ रुपीज इसने आज करा है, और जैसे मैंने बोला कि मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहा है। मेरे को लगा था 175 नेट में ख़त्म हो जाएगा। आज के 5 करोड़ मिला के 174 करोड़ तो हो चुका है, और 5 करोड़ कंसिडरेबल इनकम होती है। तो ऐसा नहीं है कि आज ये ख़त्म हो गया। और कल रात तक इसने 9200 यानी कि लगभग लगभग $1 बिलियन भी कंप्लीट कर लिए। ट्रेड की माने तो जस्ट शॉर्ट ऑफ बिलियन है, बट लेकिन चलो ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी ये बात, तो उनको ज़्यादा पता होगा कहाँ कहाँ कंट्री में कहाँ क्या नंबर्स आ रहे हैं। वो यहाँ से इंडिया में बैठ के नहीं हो सकता। हम इंडिया के नंबर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। तो जेम्स कैमरन को तो भैया $1 बिलियन डायरेक्टर बोल दिया गया कि जब भी वो कुछ भी डायरेक्ट किया करेंगे तो वो ऐसा होगा। उनको नेक्स्ट जो डायरेक्ट करनी थी वो अवतार करनी थी। बीच में उनका ये भी आया था कि उनका बड़ी चुल मच रही है कि मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाऊंगा, एटलीस्ट डायरेक्टर ना सही तो टर्मिनेटर को रीबूट करने के लिए। लेकिन ये दोनों ही बैक सीट ले रही हैं। वो हिरोशिमा के ऊपर कुछ बनाने निकले, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ह्यूमन सब्जेक्ट तो है, लेकिन वो जिस ग्रैंड्योर की ये पिक्चर बनाते हैं वैसा नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ अमन शांति एंटरटेनिंग वाली बनानी चाहिए। वो एक दुखदाई चैप्टर है ऑफ द हिस्ट्री। वो क्यों बना रहे हैं वो उनको पता होगा, बट नॉट सो इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या, मतलब जो इनके साथ हुआ है उनके लिए तो क्या है इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, उनके लिए तो एक ब्लैक स्पॉट है दिल के ऊपर। बट द पॉइंट इज, इन टुडे सिनेरियो जितना ज़्यादा खुशी बांट सकते हो उतना होना चाहिए। सभी लड़ रहे हैं यार ग्लोब में, कोई ना कोई किसी के ऊपर बम फोड़ रहा है। इन मेनी मैनर इट इज़ अ कोल्ड वॉर, इट इज़ ऑल्सो अनसेड वर्ल्ड वॉर 3 ऑल्सो। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, माइग्रेशन रुकी हुई है, सब कुछ मतलब कलेश ही हो रखा है। और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस अगर आप देखें, वर्ल्ड पावर के अंदर जो बिल्कुल थोड़े कट्टर दिमाग के लोग हैं ना, वही सबसे ऊंची गद्दियों के ऊपर बैठे हुए हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप खुद ही एनालाइज कर लेना कि देश चलाने वाले जितने भी लोग हैं आज के डेट के अंदर, सब कट्टर मानसिकता वाले हैं। तू मेरी मैं तेरा के बारे में बात करते हैं, जिसका डे 11 है और ये खत्म ही है, कल से इसको कवर भी नहीं करेंगे। 50 लाख रुपए का बिजनेस किया है, और 32 करोड़ में इसका समझ लीजिए समापन हो गया नेट कलेक्शन। और 46.5 47 में इसका वर्ल्ड वाइड हो गया। अब इसी धर्मा प्रोडक्शन की पिक्चर को कम से कम में तो 25-30 करोड़ रुपए का लॉस होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर धर्मा प्रोडक्शन को रिवाइव करना है तो एक स्टेप तो अच्छा ले लिया कि खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे पैसे बचते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको खुद डायरेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके नहीं, बल्कि डायरेक्ट करके करण जौहर की लीडरशिप के अंदर हुआ था। और करण जौहर के पास एक ऐसी आंख तो है, ऐसा म्यूजिक सेंस तो है, ऐसा कह सकते हैं कि लेंस है, जिससे वो हीरो हीरोइन को, स्टोरी को, कुछ कुछ मोमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है कि वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी यादगार हो जाती है। चाहे वो लास्ट उनकी रॉकी रानी ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर बात होती है, जिसका मतलब है कि डायरेक्टर ने कोई छाप छोड़ी। हालांकि रॉकी रानी अगर आप मेरा रिव्यू देखेंगे तो सबसे कमज़ोर फिल्म है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। अब बात करते हैं आगे 21 की। 21 में काफ़ी बातें करी मैंने भी, आपने भी,
बहुत से लोगों का विचार था कि थोड़ा सा हेट को दूर रखो, थोड़ा सा पिक्चर को पिक्चर की तरह देखो। पुराने टाइम की जो बात है वहाँ पर शायद थोड़े बहुत दिल मिले होंगे, शायद 1% चांस है। आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं मिले हुए, लेकिन आज के ज़माने में ऐसी पिक्चर लानी ही क्यों है? वैलिड पॉइंट्स हैं, जब इतनी खटास हो जाती है सब वो पॉइंट्स दोनों पक्ष के वैलिड हैं, तो इसमें डिबेट में आज जा ही नहीं रहा हूँ कि क्या होना चाहिए था। बट जो चीज़ का मुझे थोड़ा सा खुशी और दुख ये है कि फ्राइडे को 3 करोड़ हुए थे, सैटरडे को कुछ कॉन्वर्सेशन हुई 4 करोड़ हुए और फिर 5 करोड़ हुए। ये यही दिखा रहा है कि जो लोगों ने शायद 21 इस वजह से नहीं देखी कि उसके ऊपर बैड माउथिंग हो गई। वो पिक्चर अगर स्टैंड अलोन देखा जाए तो ठीक बनी है, अच्छी बनी है। और पुराने ज़माने में वीर ज़ारा वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस पाकिस्तान कनेक्शन के साथ बनी हैं। और ये वाली पिक्चर ने फिर लोगों ने थोड़ा बहुत इसको चांस दिया है, तो फिर 15 करोड़ रुपीज़ कल था, तो 5 करोड़ रुपए और डाल के 20 करोड़ हो जाते हैं और लगभग लगभग 24-25 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड हो जाता है। जो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि शायद ये फिल्म ज़्यादा डिजर्व करती, गलत टाइम पे शायद रिलीज हुई है ये, सेंटिमेंट्स बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, तो ये सब चीज़ें शायद अगर किसी और समय में ये पिक्चर रिलीज हुई होती तो शायद आखिरी पिक्चर ऑफ धर्म जी वुड हैव बीन सेलिब्रेटेड एंड हिज एक्टिंग प्रोवेस जो यहाँ पर जेन्युइनली बहुत अच्छा दिखा, वो इनको सेलिब्रेटेड एक स्टार बना देता शायद जाते जाते ही। वो थोड़ा अनलकी जोन में रहा ये आदमी हमेशा ही, कि पिक्चरें हिट देता रहा, साथ साथ में बड़े बड़े लोग भी आते रहे, लेकिन इनकी हिट्स होती रही लेकिन रिकग्निशन नहीं मिला। और फिर एंड में तुलना भी जो की कैटेगरी के अंदर ना, कि भाई सबसे स्टार बड़े स्टार गए, दिलीप कुमार हो गया या फिर अमिताभ बच्चन हो गए, फिर उसके बाद अलग अलग एक्टर्स और हो गए, लेकिन इनका नाम कहीं नहीं आता था। बहुत लेट लोगों को रियलाइज हुआ कि ही इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड इट इज सैड टू सी दैट ही इज गॉन एंड ही विल नॉट गेट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। बट 21 मेरी समझ के हिसाब से इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क। और जो तरीके के एक्सप्रेशन एक आदमी दे सकता था, ठहराव से, मुस्कुराहट से, पॉजेस से, बॉडी लैंग्वेज से, बहुत अच्छे दिए थे। फिल्म अच्छी थी, बुरी थी या फिर सब्जेक्ट वाइज ठीक थी कि नहीं थी, वो एक अलग मैटर है। वो बहुत हद तक रेलिवेंट भी होता है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सिटीजन्स के अंदर रोष है तो किसी वजह से है, वो मैं फुल एक्सेप्ट करता हूँ ये बात। और गलत टाइम है इस पिक्चर को रिलीज करने का, ये तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। जिसका सही टाइम है वो है धुरंधर। आप देखेंगे धुरंधर की, अगर आप देखें तो वो एंटी पाकिस्तान समझ लीजिए, सेंटिमेंट्स को बिल्कुल ही पे खरी उतरती है, सोटो से 21 नॉट सो खरी उतरती है। लेकिन अचानक से पापा की पिक्चर ना सही बेटे की पिक्चर बॉर्डर 2 तो बिल्कुल ही एंटी पाकिस्तानी होने वाली है। तो शायद ये हेडलाइन बनेगी एक दिन बॉर्डर 2 के रिव्यू के टाइम पे, जो पापा नहीं कर पाए वो बेटे ने कर दिखाया, एक और हैंडपंप निकाला और फोड़ डाला। तो फोड़ना फोड़ाना यहाँ पर होगा, और बॉर्डर 2 में अगर हल्का फुल्का भी ढंग के डायलॉग्स और फोड़ना फोड़ाना हो गया तो भाई साहब स्क्रीन व्रीन रिकॉर्ड विकॉर्ड सब फूट जाने हैं इस बारी। ठीक है, वो जिनको भी VFX से प्रॉब्लम थी सब बैठे होंगे रास्ते पे, क्योंकि ये VFX वालों ने बोला था कि गदर 2 भी नहीं चलने वाली, और गदर 2 मुझे अच्छी लगी थी और मुझे जाट भी अच्छी लगी थी, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। मुझे धुरंधर भी बहुत अच्छी लगी है। धुरंधर डे 31 है और प्रैक्टिकली लेट्स से कैलेंडर मंथ का पूरा महीना क्लोज हो जाता है, और आज इसने सबसे अच्छा जो काम किया है जिससे मैं जेनुइनली स्माइल कर रहा हूँ आज, वो ये कि इसने पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है हिंदी का। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? पुष्पा 2 के जो टोटल कलेक्शन थे हिंदी के वो था 812 करोड़ रुपए, आज इसने 14 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो कल 807 पे इसने क्लोज किया, 14 और अगर आप ऐड करोगे तो 821 करोड़ होता है। तो पुष्पा वेल डन। धुरंधर पुष्पा पीछे रह जाता है, और ये पिक्चर पर्टिकुलरली पीछे रहनी चाहिए थी। ठीक है, हालांकि जो ओवरऑल कलेक्शन की अगर हम बात करें दैट इज एट अ ग्रॉस लेवल है 1785 पुष्पा, कोई ना कोई तो तोड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं कैसे टूटता है। धुरंधर ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है, KGF चैप्टर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो KGF चैप्टर 2 का जो ओवरऑल कलेक्शन था वो था 1230, जैसे हमने कल बात करी थी, 1227, 1227 जिसने कल तक कर लिया था। और आज ये लगभग लगभग आप समझ लीजिए 1245 के बीच में होगा, 42 के आसपास होगा, तो ये इसने इसको भी क्रॉस कर लिया। तो अच्छा ज़बरदस्त कलेक्शन है, और इसका मतलब है कि अगर ये 42-45 रफली ले लेते हैं तो, और इसका है 1275 RRR का, तो इसको 30 करोड़ रुपए और करने हैं, जो एक हफ्ते में और लगभग लगभग ग्रॉस लेवल पे कर ही लेगा। तो RRR भाई साहब भी बाय बाय। तो ये टॉप 3 फिल्मों में आ जाएगी ऑल टाइम ग्रॉसिंग। दंगल 2059, बाहुबली 1800 पूरे, और पुष्पा 2 हो गए 1785, 1785,
और फिर धुरंधर शायद 1400 से 1500 के बीच में कुछ शायद क्लोज करनी चाहिए, 1400 तक कुछ जाना चाहिए इसको, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जैसी कोई छुट्टी छुट्टी आती है तो ये डबल डिजिट में पहुंच जाता है। सिर्फ एक दिन गया है जहां पर ये 9 सवा 9 करोड़ पे टिका, बाकी हर दिन ये अभी तक डबल डिजिट में ही चल रहा है। तो अभी तो लॉन्ग टेल शुरू ही नहीं हुई जब दिन के 1 करोड़ रुपए, आधे करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए आते हैं। और इसका ओटीटी अनाउंसमेंट भी हो चुका है, तो इसका जो ओटीटी रिलीज डेट है दैट इज द लास्ट डे ऑफ जनवरी, तो उसके अंदर भी बहुत टाइम है। तो अगर आपको ये पिक्चर एंजॉय करनी है तो लार्जर स्क्रीन पे तो आपको थिएटर जाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बड़ा धमाका देखेंगे कि धुरंधर 2 जनरली क्या धुरंधरपन दिखाता है अगेन टॉक्सिक। तो टॉक्सिक बिल्कुल ही सबड्यू हो गया और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार टॉक्सिक और इसको साथ में मत रिलीज करो, क्योंकि धुरंधर तो इस टाइम सबको कुचलने के मोड में है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, जय हिंद।